हेलो गाइस। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल्स कैसे उसमें डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कैसे उसको दूसरे कंट्रोलर पेजेस में एक्सेस कर सकते हैं और उसमें एडिट भी कर सकते हैं हम। और कांस्टेंट से उसमें डिफरेंस क्या है वो भी आज समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो जैसे हमारे पास एक ऑलरेडी एक सैम्पल एप्लीकेशन बनाई हुई है। हमने लास्ट वीडियो में ट्राई किया था कि कैसे कांस्टेंट वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू पास की थी, वैसे इसमें एरे भी पास कर सकते हैं। बट कुछ एक लिमिटेशंस होती हैं कांस्टेंट फाइल्स में। कांस्टेंट का मीनिंग ये होता है कि वहाँ पे हम ऐसी ही चीज़ें स्टोर करते हैं जो भी हमको वैल्यूज़ चेंज नहीं करने वाले हैं। और ग्लोबल वेरिएबल्स में ऐसी वैल्यूज़ हो सकती हैं जो कांस्टेंट भी हो सकती है या फिर वो चेंजेबल भी हो सकती है। सो डिफरेंशिएट करने के लिए प्रॉपरली हम यही करेंगे कि जो कांस्टेंट में हम वैल्यूज़ रखेंगे वो सारी स्टैटिक्स वैल्यू होगी इन सॉर्ट ऑफ अ रीयूजेबल कंपोनेंट्स बट नॉट एडिटेबल। सो जब भी हमको कोई चेंजेबल वैल्यूज़ रखनी है हमको, तो उसको हम ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये कर सकते हैं कि उसके प्रॉपर हमने कोई मॉडल क्रिएट किया हुआ है, या तो कोई एपीआई इमेज रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसका स्पेसिफिक मॉडल क्रिएट किया हुआ है, या तो फिर अगर वो लोकली कहीं पे स्टोर है या ऐसा कुछ है तो हम एप डेलीगेट में भी उसका डायरेक्टली ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम ट्राई करेंगे कि एप डेलीगेट में कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। बट कांस्टेंट में जैसा वो था कि कांस्टेंट में जो भी हमने डिक्लेयर किया उसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बट एप डेलीगेट में हम कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो एक्सेसिबल हो पाएगा। सो सबसे पहले एप डेलीगेट का ऑब्जेक्ट भी हम कांस्टेंट में क्रिएट करेंगे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट भी हमको सारे पेजेस में एक्सेस करना पड़ेगा। सो लेट यूआई एप्लीकेशन शेयर डेलीगेट एस। सो हमने ऐप डेलीगेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। अब हम डायरेक्टली इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, तो इसका यूज़ करके हमने ऐप डेलीगेट में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, उसको कहीं पे भी यूज़ करना है तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमको यूज़ करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे एक पहले तो सिंपल एक ब्लैंक एरे क्रिएट करते हैं। लेट माय सो इस तरह से हमने एक एरे क्रिएट कर लिया है। अब हमको इस एरे को यहाँ पे यूज़ करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे उसको प्रिंट कराने का। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ऐप डेलीगेट का ऑब्जेक्ट जो हमने बना के रखा हुआ है यहाँ पे, उस ऑब्जेक्ट को हमने एक्सेस किया है यहाँ पे डॉट। अब ऐप डेलीगेट के अंदर जो जो भी हमने वैल्यूज़ रखी हुई है जो कि चेंजेबल है वो हमको डायरेक्टली यहाँ पे दिखाएगा। तो माई एरे हमने वहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, वो हमको दिखा रहा है। लेट्स सी ये प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो हम देख सकते हैं उसमें ऑलरेडी वैल्यूज़ हैं। अब इसमें कोई नई वैल्यूज़ ऐड करनी है तो भी हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। न्यू एलिमेंट, तो यहाँ पे हम ये कर देंगे। सो हमने उसमें एक वैल्यू नई ऐड की है, उसके बाद हम डायरेक्टली उसको प्रिंट कराने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमको एक एरर दिखा रहा है कि कैन नॉट यूज म्यूटेटिंग वेरिएबल इम्यूटेबल वैल्यू। सो ये जो एक डिफरेंस हमने डिस्कस किया अभी कि कांस्टेंट फाइल में हमने जो भी डिक्लेयर किया है वो हमने स्टैटिक वैल्यूज डिक्लेयर की है। ऐप डेलीगेट में जो भी वैल्यूज हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही वैल्यूज यूज करेंगे जो कि चेंजेबल हो। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको लेट में से वेर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हमने इसको वेर में कन्वर्ट कर लिया है, मतलब अब ये वैल्यू चेंजेबल है, हम उसको कभी भी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमको ये एरर नहीं दिखाएगा।
सो नाउ इट्स रनिंग। सो पहले उसमें 3 वैल्यूज़ थी, अब हमने एक और ऐड कर दी है वैल्यू। तो एडिशन डिलीशन कुछ भी हम डायरेक्टली वो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करके कर सकते हैं, बट जैसे हमने कंडीशन यहाँ पे चेक किया कि हमको उसको वेर डिक्लेयर करना पड़ेगा, मतलब उसको चेंजेबल रखना पड़ेगा, उसको म्यूटेबल रखना पड़ेगा, तभी जाके वो चेंज करने देगा, वरना वो एज ए कांस्टेंट फाइल या एज ए स्टैटिक फाइल ही हमको यूज़ करने देगा। बाकी कुछ ऑपरेशंस उसमें नहीं करने देगा। इवन अगर हम उसको यहाँ पे ट्राई करते हैं तो भी वो नहीं करने देगा अगर वो लेट कंस्टेंट वेरिएबल है तो। सो इस तरह से हम एरे, स्ट्रिंग वैल्यूज़ या कुछ भी चेंजेबल वैल्यूज़ है जो हमको ग्लोबली यूज़ करना है, ग्लोबली कहीं से उसको एक्शन परफॉर्म करना है या एडिशन डिलीशन या समथिंग, या कोई नई वैल्यूज़ उसमें एंट्री करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम ग्लोबली वेरिएबल्स में इजीली अब डेलीगेट का यूज़ करके कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।